हाय, यू आर वॉचिंग एस्ट्रल गोस्ट चैनल और ये थर्ड पार्ट है हमारी मिनहवा रिकैप का, जहां अभी तक हमने देखा कि कैसे किम को उसके साथियों ने धोखे से मार दिया था और कैसे किम अपने ही पास्ट में टाइम ट्रैवल करता है, जहां प्लान बनाता है कि कैसे वो अपनी डेथ का बदला लेगा, जहां वो 2 डंजन क्लियर करने के बाद तीसरे डंजन में आ गया है। तो यह पार्ट अच्छे से समझने के लिए प्लीज पिछले 2 पार्ट जरूर देखिए। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक स्कल गिल्ड के मेंबर ने एक और प्लेयर को मार डाला है, जहां पर वो सोचता है कि ऑर्क्स को मारने का क्या फायदा जब हम प्लेयर्स को मारकर उनके आइटम्स ले सकते हैं। जहां पर उसका टीम मेंबर बोलता है न्यूबी जल्दी और इसके सारे आइटम्स ले लो, जहां पर वो बोलता है ठीक है। जहां पर वो न्यूबी एक और चीज पूछता है, क्या तुम उस इंसान को भी मार डालोगे? तो वो डाली पर बैठा आदमी बोलता है वो लिस्ट में तो नहीं, बट मैं उसको भी मारना चाहता हूँ। तो नीचे खड़ा आदमी बोलता है लेकिन तुमने देखा ना कि उसने कैसे अकेले ऑफ चैंपियन को हराया है। तो डाली पर बैठा आदमी बोलता है कि अभी तक तो वो बहुत थक गया होगा, तो उसको मारना बहुत आसान होगा, और बोलता है इस इंसान की लाश को तुम खाई छिपा दो। तो वो आदमी मारे हुए इंसान को घसीटता हुआ ले जा रहा है और ये सब किम पीछे से देख रहा है। सीन कुछ देर पहले शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैशी गिल्ड और बाकी के बचे हुए लोगों ने सभी ऑर्क्स को मार डाला है, जहां पर फीनिक्स गिल्ड के मेंबर्स का लीडर बोलता है कि अपने टीम मेंबर्स से कि अब जब सारे ऑर्क्स मार चुके तो हम पीछे रहेंगे और अपनी एनर्जी सेव करेंगे, और सोचता है कल तक हम ऑक चैंपियन से फाइट करेंगे। तभी सारे प्लेयर को एक नोटिफिकेशन आता है कि ऑक चैंपियन मार चुका है, जहां पर सभी आपस में बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जहां पर मैशी गिल्ड लीडर भी सोचता है तो इसे कैसे हो गया, और उसका सबऑर्डिनेट भी बोलता है कि सारी फोर्स टू यहाँ टू ऑक चैंपियन को किसने मारा। जहां पर वो बोलता है हो सकता है कि लायन गिल्ड ने शायद। जहां पर हम देखते हैं किम के स्केलेटन ने ऑक चैंपियन की एक्स से ही ऑक चैंपियन को मार दिया है। ऑक चैंपियन को मारने की वजह से किम को एक स्टोन टैबलेट मिलती है जिसका नाम द बुक ऑफ द ग्रिम रीपर है, जिसमें ओसाइरस की पावर है, जो कि एक ई रैंक स्किल है जिसमें किम 5 अनडेड को स्टोर कर सकता है, और ओसाइरस की वजह से अनडेड की पावर 5% बढ़ जाएगी। जहां पर किम अपने स्टोन टैबलेट को यूज करता है और हम देखते हैं कि किम का स्केलेटन उस स्टोन टैबलेट में स्टोर हो जाता है, और स्टोन टैबलेट में लिखा हुआ आता है ऑक स्केलेटन। किम सोचता है अब मेरी वीकनेस थी कि मैं स्केलेटन को डंजन के बाहर नहीं ले जा सकता था, अब वो नहीं रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीनिक्स गिल्ड के मेंबर्स भागते हुए ऑक चैंपियन के हाइडआउट में जा रहे हैं, जहां पर उनका लीडर बोलता है कि मुझे उस प्लेयर को देखना होगा ताकि मैं पाकियोंग को ये सब बता सकूं, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। और सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती है पाकियोंग का नाम सुन के। यहाँ पर स्कल गिल्ड भी बहुत शॉक होती है और उनका लीडर बोलता है कि प्लान में चेंज है, हम उसको नहीं मरेंगे जो ऑक से फाइट कर रहा था, और जल्दी से लिस्ट के बाकी लोगों को मारना स्टार्ट करो। उनमें से एक बोलता है कि हम उस न्यूबी का क्या करें जो मारे हुए लोगों की बॉडी को ठिकाने लगाने गया है। जहां पर तीसरा इंसान बोलता है कि मैंने उसको बता दिया था कि जल्दी आना, लगता है मुझे इस न्यूबी को कुछ मैनर सिखाने होंगे। जहां पर उनका लीडर बोलता है कि जो भी हो हमारी आइडेंटिटी लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमको वर्स्ट केस सिनेरियो में सुसाइड करना पड़ेगा। तभी वो देखते हैं कि वो न्यूबी भागता हुआ आ रहा है, जहां पर उसके पीछे किम के 2 स्केलेटन्स होते हैं, जिनको देखकर उनका लीडर बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने किम को क्यों प्रोवोक किया। और उनका लीडर सोचता है क्या किम को पता लग गया हमारा प्लान जो हम लोगों को मार रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे किम को मारना ही पड़ेगा। तभी जो न्यूबी भागता हुआ आ रहा था किम के स्केलेटन से, वो अचानक से अपनी स्वॉर्ड से सभी लोगों पर अटैक कर देता है और सभी घायल हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये किम है जिसने अपनी अपीयरेंस सेम उस स्कल गिल्ड के न्यूबी की तरह कर ली थी। जहां हमको फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कैसे किम ने उस न्यूबी को मारकर उसकी सारी मेमोरीज देख ली थी और कैसे उसका है आउटफिट पहन लिया था।
जहां पर हम देखते हैं किम और किम के दोनों स्केलेटन सारे स्कल गिल्ड के मेंबर्स को मारने के बाद स्कल गिल्ड के लीडर की ओर जा रहे हैं। जहां पर स्कल गिल्ड का लीडर बोलता है कि तुम चाहे जो कर लो लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा, जहां पर वो अपनी ही स्वॉर्ड से खुद को मार डालता है। जहां पर किम बोलता है चलो, इसने खुद को मार कर ये कंफर्म कर दिया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जानता है। और किम स्कल गिल्ड के लीडर की मेमोरीज देखता है, जहां पर एक टीचर अपने स्टूडेंट को बोल रहा है कि हमको अपना जापानीज एम्पायर दोबारा बनाना होगा और इसकी स्टार्टिंग तुम साउथ कोरिया से करोगे। मैंने मेसी गिल्ड के से जून ली के बात कर ली है जो तुमको स्कल गिल्ड ज्वाइन करवा देगा और इस मिशन में तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं तुमको ये 2 लॉक देता हूँ, स्वॉर्ड मास्टर और आर्चर मास्टर। और हाँ, तुमको साउथ कोरिया में एक इंसान को जितनी जल्दी हो सके मरना है जिसका नाम सुवा है, जो हमारे रास्ते में जरूर आएगा। और यहाँ पर किम बहुत गुस्से में होता है कि उसने ऐसी 2 लोगों पर भरोसा करा था जिन्होंने पूरे साउथ कोरिया को खत्म करने का प्लान बनाया था। मुझे यकीन नहीं होते जिनके साथ मैंने ना जाने कितने डंजन क्लियर करे, वो असल में जापान के स्पाई थे। जहाँ पर किम सोचता है तो इनका टारगेट साउथ कोरिया का एक ब्रोकर ओ से छन है। किम बोलता है इसका नाम तो मैंने अपने पास्ट की मेमोरीज में नहीं सुना था, तो क्या ये लोग उसको मारने में सक्सेसफुल हो गए थे? मुझे भी एक ब्रोकर चाहिए डंजन क्लियर करने के लिए, तो मुझे लगता है कि यही इंसान मेरे लिए सही होगा। जहां पर हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इस डंजन को अच्छे लोग क्लियर नहीं कर पाए और मुझे लगता है इसमें अभी बहुत दिन लगेंगे क्लियर होने में। जहां पर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि डंजन क्लियर हो गया है और किम घायल हालत में बाहर आता है, जिसको देखकर सारे रिपोर्टर्स किम की तरफ भागते हैं और धीरे धीरे सारे गिल्ड बाहर आकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने धोखा किया है हमारे साथ। जहां पर हर एक न्यूज चैनल पर यही रिपोर्ट होती है कि प्लस रैंक डंजन क्लियर हो गया है और स्कल गिल्ड का कुछ पता नहीं चला और 2 बड़ी गिल्ड आपस में रिवॉर्ड के लिए लड़ रही है कि तुमने हमारे साथ रिवॉर्ड शेयर नहीं किया और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जहां पाक योंग अपने सभी सबॉर्डिनेट को बोल रहा है कि क्या तुम एक इंसान को भी नहीं ढूंढ सकते हो। जहां पर अपने सबॉर्डिनेट को बहुत कुछ सुनाने के बाद पाक योंग अपनी सेक्रेटरी को पूछाता है किम के बारे में और यह दोनों किम को देखने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर पाक योंग किम को ग्रीटिंग्स देता है और किम से पूछता है कि डंजन में क्या हुआ था। तो किम उसको सच और झूठ मिक्स करके स्कल गिल्ड के बारे में बता रहा है। यहाँ पर पाक बोलता है ठीक है, मैं इस बारे में पता करता हूँ। किम यहाँ पर पाक से पूछता है फीनिक्स गिल्ड के बारे में। पाक बोलता है मुझे इस बारे में सोचते हुए भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि इस डंजन में मैंने बहुत कुछ लॉस्ट किया है। और यहाँ पर पाक किम से पूछता है तो बताओ तुमको इस इंफॉर्मेशन के बदले क्या चाहिए। किम बोलता है मुझे ब्रोकर के बारे में पता करना है जिसका नाम ओ सेचन है। जहां पर पाक बोलता है ठीक है और वहां से चले जाता है। यहाँ किम सोचता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन पाक योंग को दी है इसके सहारे पाक जरूर स्कल गिल्ड और मेसी गिल्ड के रिलेशनशिप के बारे में जान जाएंगे। और जहां पाक और से जून ली आपस में बिजी रहेंगे तब तक मैं खुद को पावरफुल और लेवल अप बना सकता हूँ। और यहाँ हमें दोबारा पाक योंग दिखाया जाता है जो सोच रहा है कि स्कल गिल्ड काफी बड़ी है बट उसका कोई स्पॉन्सर नहीं है। इसका मतलब तो एक ही है कि स्कल गिल्ड साउथ कोरियाई डंजन के आइटम्स को फॉरेन कंट्रीज को बेच रहे हैं। जहां वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है पता करो कि स्कल गिल्ड अपने डंजन आइटम को कहाँ बेच रही है। अगली सुबह किम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और तभी किम को एक कॉल आता है जो कि ओ सेचन का होता है, जो बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और मुझे लगता है कि तुम एक न्यू डंजन ढूंढ रहे हो। ओ सेचन बोलता है कि तुम्हारी स्किल देखकर लगता है मेरे पास एक डंजन है तुम्हारे लिए। किम बोलता है तुमको मेरी स्किल्स के बारे में कैसे पता। जहां पर वो किम को आंसर करने की जगह किम को डंजन लोकेशन देता है जो कि एक कोबाल्ट डंजन है जिसकी स्पेसिफिकेशंस है
उज़मी 4 लॉग है एंटर कर सकते हैं जिका लेवल 20 से कम हो और यह डंजन एक C+1 फ्लो का डंजन है विद क्लियरिंग कंडीशन किल 100 कोबोल्ट, जहां पर हमको पता चलता है कि ओ सेचन है ह्योंग है। व्हाइट बालों वाला आदमी ह्योंग को पूछता है कि तुम किम पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हो, क्या पता किम तुमको मारना चाहता हो बाकी लोगों की तरह। ह्योंग बोलता है चिंता मत करो, मैंने किम के बारे में बहुत रिसर्च की है और अगर किम को मुझ तक आना है तो उसको बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करना होगा। तो व्हाइट बालों वाला आदमी बोलता है अगर तुमको डंजन ही क्लियर करने हैं तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इस बात पर ह्योंग बोलता है नहीं, तुम्हारे पास अभी वो स्किल्स नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम कोबोल्ट डंजन के सामने खड़ा है जो सोच रहा है कोबोल्ट डंजन नॉर्मल 20 लेवल प्लेयर्स के लिए मुश्किल होगा, बट मेरे लिए नहीं। और किम को डंजन के अंदर जाते हुए सेक्रेटरी ली देख रही है जो सारी इन्फॉर्मेशन ह्योंग को बता रही है। तो ह्योंग पूछता है कि ओकी तो उसकी टीम में कौन कौन है, तो सेक्रेटरी ली बोलती है वो अकेला है। जहाँ पर ह्योंग बोलता है क्या किम पागल हो गया है। यहाँ पर व्हाइट बालों वाला आदमी बोलता है हो सकता है बैक टू बैक डंजन क्लियर करने की वजह से वो कुछ जड़ा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखता है एक मेशी गिल्ड का आदमी जापान के स्वॉर्ड मास्टर और आर्चर मास्टर को बता रहा है हमने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की है, बट आप जानते ही है कि डंजन के अंदर जो भी हो हम उसका पता नहीं कर सकते और 4 लोगों के मरने से आप लोगों को क्या ही नुकसान होगा। तो आर्चर मास्टर बोलता है लगता है मेशी गिल्ड हमारी डील को सीरियसली नहीं ले रहा है और रही बात मरने वालों की, वो मेरे स्टूडेंट्स थे। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है कि सैयद क्या तुम सोचते हो कि हमारे स्टूडेंट्स मामूली ऑर्क्स से हार सकते हैं? अगर नहीं तो पता लागो कि हमारे लोगों को मारने वाला कौन है। और ये सब बोलकर स्वॉर्ड मास्टर और आर्चर मास्टर बिल्डिंग से बाहर आकर कार में बैठ जाते हैं और बोलते हैं लगता है कि इन सब में मेशी गिल्ड का हाथ नहीं है, अब बस एक ही गिल्ड है जो ये कर सकती है और वो है फेनिक्स गिल्ड। अगले सीन में हम 2 लोगों को देखते हैं जिनमें से एक आदमी बोलता है क्या तुमने देखा आज बहुत टाइम बाद इस डंजन में कोई प्लेयर गाया है? तो दूसरा आदमी बोलता है वो अकेला है गाया है, मुझे लगता है वो इस डंजन से जिंदा नहीं आएगा। मैंने इस लॉग बहुत देखे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होकर डंजन में चले तो जाते हैं बट जिंदा नहीं आ पाते, तभी वो देखते हैं डंजन क्लियर हो गया है। उनमें से एक बोलता है क्या उसने अभी अकेले डंजन क्लियर कर दिया, वो भी एक दिन में, और अकेले ही हमको जल्दी उसके पास जाना होगा। वो दोनों देखते हैं कि किम वहां से कार में जा चुका है। ये सारी बात वो दोनों लोग ह्योंग को बोलते हैं तो ह्योंग बहुत गुस्सा होता है और बोलता है तुम लोगों से एक काम भी नहीं हो पता, मैं तुमको कोई भी पेमेंट नहीं दूंगा। ये सब सुनकर सेक्रेटरी ली बोलती है चिंता मत करो किम अगर हमारे साथ काम करना चाहता होगा तो हमको कांटेक्ट करेगा, और वहां से चले जाती है। यहाँ ह्योंग सोचता है सेक्रेटरी ली बहुत बदल गई है पहले से। तभी वो देखता है व्हाइट बालों वाला आदमी बहुत सारे स्नैक्स लेकर आया है तो ह्योंग उस पर बहुत गुस्सा होता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब किम डंजन क्लियर करके बाहर आता है, किम देखता है उसकी कार के बोनेट पर एक लेटर और एक वाकी टाकी है जिस लेटर में लिखा था अगर तुम डंजन क्लियर कर लो तो हमको इस वाकी टाकी में कांटेक्ट करना और ऑफिस आवर्स 9 AM है। और हम देखते हैं किम जाए हूँ अभी भी आर्चर मास्टर और स्वॉर्ड मास्टर की बात सोच रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्या मुझे जीहू की हेल्प लेनी चाहिए? जहाँ पर उसको एक कॉल आती है और एक आदमी बोलता है कि एक आदमी स्कल गिल्ड के बारे में पूछ रहा है। यह सुनकर जाए हूँ लोकेशन पर आता है और देखता है कि पाक योंग एक मशीनरी से बात कर रहा है जिसका नाम जेंग हू येंग है। तभी जाए हूँ के पीछे से एक आदमी आकर बोलता है कि पाक योंग से पहले मेरे पास स्कल गिल्ड की इंफॉर्मेशन लेने आया था, मुझे लगता है वो सब जान गया है। ये सुनकर जाए हूँ सोचता है मुझे लगा था ये सारा मामला खुद देख लूंगा, बट अब मुझे ये सारी बटे से जूनली को बतानी पड़ेगी।
जाए हूँ पाक योंग के जाने के बाद जेंग हू येउंग से बात करता है और बोलता है कि तुम मशी गिल्ड के साथ काम करो। तो वो बोलता है मेरी पहले ही डील हो गई है। बट जे हूँ बोलता है मैं तुमको डबल रुपए दूंगा और वो सारी बात बता देता है, जहाँ पर जाए हूँ को किम के बारे में पता चलता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये सब पाक योंग को पहले से पता था। तो वो किम को अपने ऑफिस बुला कर बोलता है कि इन्हें वाले डंजन में तुमको मेरा एक और काम करना है। किम ये सुनकर बोलता है ठीक है, बट मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए। तो पाक उसको एक स्किल देता है और दोनों स्माइल करते हैं और सोचते हैं कि मैंने इसका फायदा उठा लिया है। और यहाँ हमको एक और स्कल गिल्ड की टीम को दिखाते हैं जो एक डंजन क्लियर करके बाहर आ गए हैं और उनके साथ जो बाकी लोग गए थे वो सब मारे गए हैं। तभी उनको जाए हूँ का कॉल आता है कि तुम्हारे लिए एक और काम आया है। और दूसरी टीम जो कि मर्सनरी टीम जेंग हू ये उनको भी अगले डंजन में जाने को बोलता है, जो कि एक लिजर्ड वॉरियर का डंजन है जिसकी डिफिकल्टी लेवल दी है। इसमें 2 फ्लोर्स है और 10 लोग है इसमें जा सकते हैं और क्लियर कंडीशन सभी मॉन्स्टर को मारना है। अगले दिन किम डंजन के बाहर एक कैंप में जाता है और जेंग हू येउंग से मिलता है, जो किम को बोलता है कि इस मिशन में हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके पीछे से तभी स्कल गिल्ड के लोग भी आ जाते हैं। तो किम एक वॉशरूम में जाता है। जब किम बाहर आता है तो जेंग हू येउंग बोलता है तुम टेंशन मत लो, ये स्कल गिल्ड वाले तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, बस तुम अकेले ही आगे बढ़ना ताकि जब स्कल गिल्ड वाले तुम पर अटैक करेंगे तो हम उनको मार सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी लोग डंजन में आ गए हैं और उसको एक टास्क मिलता है कि इस फ्लो में सभी गॉब्लिन्स को मारो तभी नेक्स्ट फ्लो में जा पाओगे। जेंग हू येउंग बोलता है गॉब्लिन्स को मारने के लिए सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और किम से बोलता है कि तुम डंजन में सोलो आए हो तो तुम हमें से एक मेंबर अपने साथ ले लो। और सभी अलग अलग हो जाते हैं, जहां पर किम सोचता है तो हम लोगों की फाइट नेक्स्ट फ्लो में है, जहां पर स्कल गिल्ड का एक मेंबर बोलता है तुम किम को यही क्यों नहीं मार देते। तो वो बोलता है कि रुक जाओ, हो सकता है कि वो इस फ्लो से भाग जाए तो अगले फ्लो का इंतजार करो। दूसरी तरफ जेंग हू येउंग अपने मेंबर से पूछता है किम क्या कर रहा है। तो वो बोलता है कि वो सभी मॉन्स्टर को अपने ब्लड पॉइजन से मार रहा है। जहां पर जेंग हू येउंग सोचता है कि पाक और जेयाहू किसी ऐसी कमजोर स्किल वाले के लिए इतने ज्यादा रुपए क्यों देंगे, और बोलता है कोई नहीं, जैसे ही किम अपना गार्ड डाउन करेगा हम उसको मार देंगे। यहाँ पर हमारा 3rd पार्ट एंड होता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।